दोस्तों एनटीपीसी ने एक एडवर्टाइजमेंट निकाली है और ये जो एडवर्टाइजमेंट है ये फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट के बारे में है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जीरो पीरियड। आज जो विज्ञापन हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं वो एनटीपीसी की तरफ से जारी की गई है। मगर इसके पहले कि मैं आपको इस विज्ञापन के बाकी पहलुओं की जानकारी दूं, मैं आपको पहले ही इस बात को सूचित कर दूं कि ये जो विज्ञापन है इसमें क्लियर कट लिखा गया है दिस इज फिक्स टर्म अपॉइंटमेंट FTE। ये इन्होंने टर्म यूज़ किया है। इसमें कौन कौन सी कैटेगरी में क्या पोस्ट है और ये क्या फिक्स टर्म है, कितने दिनों के लिए ये वैकेंसी होगी और कितने दिनों के लिए क्या सैलरी स्ट्रक्चर होगा, क्या क्या पर्क्स होंगे, क्या बेनिफिट्स होंगे, वो सारा कुछ आपको इस वीडियो में जानने को मिल जाएगा, बशर्ते आप बने रहेंगे इस वीडियो में अंत तक। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले एनएमडीसी अपने बारे में बताता है कि वो किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन है, किस तरह का एंटरप्राइजेस है। फिर उसके बाद एनटीपीसी कहता है कि एनटीपीसी कोल माइनिंग इज लुकिंग फॉर एक्सपीरियंस पर्सन इन कोल माइनिंग ऑन फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट बेसिस इन माइनिंग ओवरमैन मैगजीन सर्वे डिसिप्लिन एज पर डेली गिवन बिलो। कौन कौन सी कैटेगरी है? वोकेशनल ट्रेनिंग, इंस्ट्रक्टर, माइनिंग सरदार एंड माइन सर्वे, इस तरह के अलग अलग कैटेगरीज हैं। तो सबसे पहले माइनिंग ओवरमैन का है। इसमें आपके पास टोटल 84 वैकेंसीज बताई जा रही है। अलग अलग कैटेगरी को देख लें आप, कहाँ कहाँ कितना कितना है ये भी उन्होंने स्पष्ट कर दिया। SC ST OBC अनरिजर्व EWS सारा कुछ। फिर ओवरमैन मैगजीन के 7 पोस्ट बता रहा है, वो कहाँ कहाँ कितने कितने हैं वो सारा कुछ आप टेबल में देख पा रहे होंगे क्लियर कट। किस कैटेगरी में कितने हैं, सारे के सारे पोस्ट इसमें अनरिजर्व बताया गया है। और उसके बाद तीसरी जो कैटेगरी है वो मैकेनिकल सुपरवाइजर की है। इसमें 22 पोस्ट बताया है उन्होंने। फिर इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर का 20 पोस्ट है टोटल। और प्रोजेक्ट वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर का है, ये है आपका 3 पोस्ट। किस किस प्रोजेक्ट में, ये लेफ्ट हैंड साइड में कॉलम में लिखा हुआ है, तो आप उसको भी देख सकते हैं कहाँ कहाँ के किस किस प्रोजेक्ट में ये वैकेंसीज जानी है। माइन सर्वे का 9 पोस्ट है, आप नीचे देख रहे होंगे। और उसके बाद माइनिंग सरदार का 7 पोस्ट है। तो इस तरह से ये नंबर आप पोस्ट हो रहे हैं। आगे संभवतः और है कुछ एक कैटेगरी, मैं वो भी देख लेता हूँ जी। ये नहीं, इतना ही है। इसमें इतनी कैटेगरी है, अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन है, उसका एक टेबल बना हुआ है, शायद उसके कारण मैं कंफ्यूज हो गया था। अब हम समझते हैं कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें आपको चाहिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग अलग है। माइन ओवरमैन के लिए क्वालिफिकेशन कहता है वो कि आपको फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा होना चाहिए माइनिंग फॉर्म का, माइनिंग फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ रेपुट विथ मिनिमम 60%, SC ST लैंड मिनिमम 50%। SC ST क्राइटेरिया के लिए 50% है, बाकी के लिए 60% है। और उसके बाद ओवरमैन के लिए भी यही है। मैं सबके लिए 1-1 साल का अनुभव लिखा है। अनुभव के बारे में जहाँ तक बात करूँ तो सब में 1-1 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। मैकेनिकल सुपरवाइजर के लिए डिप्लोमा मांगा गया फुल टाइम मैकेनिकल में। इलेक्ट्रिकल के लिए फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर के लिए फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा इन माइनिंग मांगा गया है। और माइन सर्वे के लिए फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा इन माइन सर्वे और डिप्लोमा इन माइनिंग इंजीनियरिंग। ये क्वालिफिकेशन की बात हो गई। क्वालिफिकेशन की बात अगर माइनिंग सरदार की करें तो इंटर आप 12th पास मांगा गया है। और एज लिमिट जब ये बताते हैं तो अपर एज लिमिट ये 25 साल की बात कर रहे हैं, 25 ईयर्स इसमें अपर एज लिमिट बताया है। और बाकी जो छूट होते हैं वो उस तरह से जो छूट मिल रहे हैं वो सब आपको मिलेंगे, ये बात इस पर लिखी हुई है। अब पर की बात कर लेते हैं। इसमें कहा गया है मंथली मिलेट्स, मंथली आपको जो मिलने वाला है वो है 50,000 रुपये फॉर ऑल ट्रेड्स एक्सेप्ट माइनिंग सरदार। माइनिंग सरदार को छोड़ करके बाकी सब में 50,000 रुपये महीने का मिलेगा। और माइनिंग सरदार में आपको 40,000 रुपये मिलेगा। इसके अलावा मेडिकल फैसिलिटीज़ फॉर सेल्फ, स्पाउस, 2 चिल्ड्रन एंड HRA कंपनी एकोमोडेशन shall be provided as per company rules on official tour. The company will reimburse TA/DA as applicable. और समय इसका जो बताया गया, जैसे मैंने आपको कहा था कि फिक्स टर्म अपॉइंटमेंट है, FTE है, तो 3 साल के टर्म के लिए वैकेंसी है, जिसमें से 1 साल श्योर कहा गया है और 2 साल एक्सटेंडेबल बताया गया है। इसके अलावा आगे और भी बात करते हैं कि द पीरियड ऑफ एंगेजमेंट इज बेस्ड ऑन ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट एंड सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस। तो ये मैंने आपको काम की बात बता दी।
अब आगे बात कर रहे थे अगर सिलेक्शन प्रोसेस का, तो उन्होंने कहा है कि एलिजिबल कैंडिडेट विल हैव टू अंडरगो अ रिटन टेस्ट फॉलोड बाय स्किल कॉम्पिटेंसी बेस्ड टेस्ट। फर्स्ट स्टेज में रिटन टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट 100 मार्क का होगा, मल्टीपल क्वेश्चंस होंगे, और उसके बाद फिर आपका सेकंड स्टेज होगा, वो स्किल और कॉम्पिटेंसी टेस्ट होगा, और इसमें आपको 100 मार्क इसमें भी है। पूरी डिटेलिंग अगर आप पढ़ना चाहें तो पीडीएफ आप डाउनलोड कर लें। कहाँ से डाउनलोड करेंगे, इसके दो रास्ते हैं। एक तो आप एनटीपीसी के वेबसाइट पर चले जाएं, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। दूसरा आपको मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे रहा हूँ, जहाँ से आप डाउनलोड कर पाएंगे। अब इसमें लास्ट डेट क्या है, हाउ टू अप्लाई, ये दोनों चीज़ें नेक्स्ट पेज में दिख रही हैं। हाउ टू अप्लाई के लिए career.ntpc.co.in पे जाना है आपको। यहाँ पर आपको एक लिंक मिलेगा, 300 रुपये इसकी फीस बताई गई है। उस लिंक के थ्रू आपको आगे का काम करना है। आप इस लिंक को फॉलो करेंगे तो आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। लास्ट डेट इसके लिए 5 मई रखी गई है, तो 5/5 के पहले आप अगर आवेदन कर लेते हैं तो आपके लिए ये ठीक रहेगा। तो मेरी सलाह है कि आप आज ही आवेदन कर दें। शुभकामनाओं के साथ इस वीडियो को मैं यहीं पर विराम दे रहा हूँ। आगे आपसे फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।